बुद्धि परीक्षण में कौन से परीक्षण सभी बच्चों के लिए उपयुक्त होते हैं? मूर्त प्रत्यय, प्रायोगिक कार्य, मौखिक एवं शाब्दिक परीक्षण, ए, बी दोनों। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, मूर्त प्रत्यय और प्रायोगिक कार्य। ध्यान रखिएगा जो मौखिक एवं शाब्दिक परीक्षण होता है ये मूक व बधिर बच्चों के लिए होता है। मूक व बधिर बच्चों के लिए होता है। नेक्स्ट है गृह कार्य उपयोगी तभी होता है जब वह छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हो, छात्रों को परीक्षा पास करने में सहायक हो, छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो, छात्रों में कठिन परिश्रम करने की आदत डाले। यहाँ पर कहा गया है कि छात्रों के दैनिक जीवन से संबंधित हो, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। गृह कार्य उपयोगी की बात यहाँ पर की गई है। छात्रों को परीक्षा पास करने में सहायक ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। छात्रों की योग्यता के अनुरूप हो, जो गृह कार्य बच्चों को दिया जाता है ये योग्यता के अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियां, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था या उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। जीवन लक्ष्य जो लक्ष्य होता है इसे आप अर्जित करते हैं, मनोवृत्तियां अर्जित की जाती हैं, आदत की व्यवस्था। डी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कक्षा शिक्षण के दौरान आप किन छात्रों से प्रश्न पूछेंगे? सबसे कमजोर बच्चों से, औसत दर्जे के बच्चों से, पढ़ाई में तेज बच्चों से या उपर्युक्त सभी से? इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। ऐसा नहीं करना है कि जो कमजोर छात्र है उससे प्रश्न आप नहीं पूछेंगे या जो औसत दर्जे में छात्र है उससे प्रश्न नहीं करेंगे, पढ़ाई में जो तेज छात्र है उससे प्रश्न करेंगे, तो ये पॉइंट गलत होगा। आप सभी बच्चों से प्रश्न करेंगे, चाहे वो कमजोर हो या औसत दर्जे का हो या पढ़ाई में तेज हो, सभी बच्चों से प्रश्न पूछना है। नेक्स्ट है ड्रॉ ए मैन परीक्षण मूलतः किसके द्वारा निर्मित किया गया है? अलेक्जेंडर द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, गुड एन एफ द्वारा, भाटिया द्वारा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गुड एन एफ द्वारा। नेक्स्ट है बालक के पूर्व ज्ञान को जानकर ही उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। बालक के पूर्व ज्ञान का पता कैसे लगाएं? उसके माँ बाप से पूछकर, उसके साथ बात करके, उनसे प्रश्न पूछकर, मनोविज्ञान की पुस्तकें पढ़कर। यहाँ पर कहा गया है कि पूर्व ज्ञान को जानकर ही, पूर्व ज्ञान से ही जोड़कर नया ज्ञान दिया जाना चाहिए। बालक के पूर्व ज्ञान का पता किस प्रकार आपको लगाना है? सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, बच्चे से प्रश्न पूछकर, उनसे प्रश्न पूछकर। आपको प्रश्न किससे पूछना है? बच्चे से पूछना है, बच्चे से प्रश्न पूछकर। नेक्स्ट है अंतर्भूत अभिप्रेरणा का आशय है कि छात्र पुरस्कार पाने की इच्छा से कठिन परिश्रम करता है, दंड से बचने के लिए नित्य पाठशाला आता है, अध्यापक के डर से गृह कार्य पूरा करता है, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। अंतर्भूत अभिप्रेरणा की यहाँ पर बात की गई है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? डी, ज्ञान की वृद्धि के लिए लगन से पढ़ाई करता है। नेक्स्ट है बुद्धि का मानसिक वृद्धि सिद्धांत संबंधित है थर्स्टन से, थॉर्नडाइक से, पियाजे से या थॉमसन से? इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। बुद्धि का जो मानसिक वृद्धि का सिद्धांत है ये पियाजे से संबंधित है। नेक्स्ट है बालक यदि किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वह है व्यक्तिगत प्रेरणा, सामाजिक प्रेरणा, मनोदैहिक प्रेरणा या सकारात्मक प्रेरणा। अपनी इच्छा से करना मनोदैहिक अभिप्रेरणा कहलाती है या मनोदैहिक प्रेरणा कह सकते हैं। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण है वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का या वैयक्तिक अशाब्दिक प्रकार का, सामूहिक शाब्दिक प्रकार का या उपर्युक्त में से किसी प्रकार का नहीं। विनय साइमन का जो बुद्धि परीक्षण है ये वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का परीक्षण है, वैयक्तिक शाब्दिक प्रकार का परीक्षण है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है शिक्षक को चरित्रवान होना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उसके छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे, वह कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, उसके छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे। जब शिक्षक चरित्रवान होगा तो छात्र भी चरित्रवान बनने का प्रयास करेंगे। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा या बहिरंग विधियों द्वारा या निरीक्षण द्वारा। जो अचेतन मन होता है इसका अध्ययन मनोविश्लेषण विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण की आगमन विधि है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर या उपरोक्त सभी। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। आगमन विधि के अंतर्गत
स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये तीनों शिक्षण विधियां आती हैं। इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, छात्रों को रटने की आदत दूर करने हेतु आप क्या सुझाव देंगे? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन का, परीक्षा विधि में परिवर्तन का, शिक्षण विधि में परिवर्तन का, या छात्रों में रुचि परिवर्तन का? इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, बच्चे की जो रटने की आदत दूर करना है, ये शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करेंगे, ये गलत होगा। परीक्षा विधि में परिवर्तन करना, ये भी गलत होगा। छात्रों की रुचि में परिवर्तन, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया समस्त प्राणियों में पाई जाती है, एक उम्र विशेष के लोगों में पाई जाती है, समय के साथ धीरे धीरे कम हो जाती है, अध्यापक से बालक तक आती है। जो सीखना है, अधिगम है, यह समस्त प्राणियों में पाई जाती है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर